एवरीवन, कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स। होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा करोगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, कौन लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी चाहते हैं। जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे, मे बी ना करे। वैसे तो मैं चाहूँगी कि हर इंसान की लाइफ में ऐसे लोग हों जो उनका अच्छा चाहते हों, भला चाहते हों और उनको उनकी लाइफ में अप्रिशिएट करते हों, आगे बढ़ाने की हिम्मत रखते हों। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। गाइस, ये टाइमलेस रीडिंग है। आप जब भी इसको देख रहे होंगे तब भी ये आपसे रेजोनेट कर रही होगी। तो कौन लोग हैं जो आपका भला चाहते हैं, अच्छा चाहते हैं, आपकी लाइफ को हैप्पी देखना चाहते हैं और पॉजिटिव, और कौन लोग हैं जो बीच बीच में ख़राब करते रहते हैं आपका। तो देख लेते हैं। एनर्जी के साथ फोकस बनाए रखिएगा, समझिएगा उन लोगों को, जानिएगा उन लोगों के बारे में। पहले हम आपकी करंट सिचुएशन पर कार्ड निकालने वाले हैं, देखने वाले हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या रहने वाली है। चलिए, सबसे पहला ही कार्ड है 6 ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स, कप्स की एनर्जी आ रही है, कप की एनर्जी आ रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, स्वॉर्ड, फोर ऑफ स्वॉर्ड, 10 ऑफ स्वॉर्ड, 4 ऑफ स्वॉर्ड, दो एनर्जी निकल के आ गई हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम देखते हैं ये जो पर्सन है ना, जो आपका अच्छा चाहते हैं, जो भला चाहते हैं, कुछ टाइम से शायद ये इंसान आपकी नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं। नो कॉन्टेक्ट एनर्जी का मतलब है ये आपसे दूर हो सकते हैं, ये आपके शहर से दूर हो सकते हैं, ये आपकी लाइफ से दूर हो सकते हैं। ये कहीं ना कहीं ऐसे पर्सन हैं जो आपको आपकी लाइफ में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से, मे बी फैमिली रीजंस हो, अगर ये आपके नियर एंड डियर हैं, लव वन हैं या आपके सोलमेट हैं, आपसे इनका कोई ऐसा रिश्ता है जो सोशली एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा है। ये भी रीज़न होता है कप्स की एनर्जी आने का। आप यहाँ पे ये पर्सन होता है ना कि पर्दे के पीछे आपकी बहुत सपोर्ट करना चाहते हैं, हेल्प करना चाहते हैं, आपकी लाइफ में खुशी लाना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये लाइफ में खुशी ला नहीं पा रहे हैं, हैप्पीनेस ला नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे जो एनर्जी है, यहाँ पे जो बेस्ट चीज़ निकल के आ रही है, वो ये निकल के आ रही है कि ये दूर से ही रह के हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपकी केयर करते हैं। यहाँ पे एक एनर्जी में ये भी दिखा दूँ कि केयर सिर्फ ये ऐसा नहीं है कि आपके सामने हैं तो ही आपकी केयर कर रहे हैं, नहीं, ये आपके पास होते हैं, आपकी आपसे दूर होते हैं तो ज़्यादा आप इनकी चिंता होती, चिंता बढ़ जाती है। ये आपके बारे में हमेशा एक होता है ना, जैसे गार्डियन की तरह, है ना, एक उस इंसान की तरह जो आपको कभी तकलीफ़ में देख ही नहीं सकता है। हमारी लाइफ में ऐसे लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं, लेकिन हम उनकी एनर्जीज़ को देखिए, बुरे लोगों की एनर्जी को हम बहुत जल्दी कैच कर जाते हैं, लेकिन जो अच्छे लोगों की एनर्जी होती है, कई बार हमें बहुत टाइम लग जाता है उनको अपनी लाइफ में लाने में। और उसका सबसे बड़ा पता है कारण क्या होता है? हम ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ में ना किसी ने अच्छा नहीं किया, हमारी लाइफ में हमेशा नेगेटिविटी रही है, हमेशा गलत रहा है, हमेशा बुरा रहा है, तो हम क्यों हमारे साथ कोई अच्छा कैसे हो सकता है। ये जो एक फीलिंग होती है ना, ये कहीं ना कहीं कनेक्शन कट कर देती है। या हमें एक, हमारे अंदर एक इनसिक्योरिटी होती है, हमारे अंदर एक डर होता है, कोई अगर हमारे साथ अच्छा कर रहा है तो उसके बदले वो हमसे क्या चाह रहा है, उसका प्रतिफल उसको क्या चाहिए। ये एनर्जी भी यहाँ पे है, उसका प्रतिफल उसको क्या चाहिए, वो क्या चाहता है, क्या अपनी लाइफ में करना चाहता है। ये सारी चीज़ें वो सोच के, कई बार आपसे भी गलती हुई है, ये इंसान आपकी लाइफ में एक फरिश्ता है, किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। आप इससे मिलते हैं या आप
ये आपसे मिलते हैं, जो एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी लेके आता है लाइफ में, वो कहीं ना कहीं एक हैप्पीनेस लेके आता है। लेकिन क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी और मैं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी को ये देखूं, आप शायद बहुत दिनों से बातचीत नहीं कर रहे हैं, बहुत दिनों से नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं और किसी थर्ड पर्सन की वजह से चल रहे हैं। यहाँ पे आपको इस एनर्जी को ठीक करना पड़ेगा। अगर वो आपसे गुस्सा हैं या आप उनसे गुस्सा हैं, आप दूर हो रहे हैं उनसे, आप उनकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान आपकी फीलिंग्स को नहीं समझ रहा है, तो यहाँ पे मैं बिल्कुल कहूँगी ये एक जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन बनी है ना, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से बनी है। यहाँ पे आप बिल्कुल ये मत सोचिए कि ये पर्सन आपकी लाइफ में केयर नहीं करते हैं या ये पर्सन आपको अपने जीवन में अच्छा नहीं देखना चाहते हैं। बिल्कुल ये अच्छा भी देखना चाहते हैं, आगे बढ़ते देखना चाहते हैं। और 10 ऑफ स्वॉर्ड और 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी यहाँ पे ये कह रही है कि जब ये आपसे दूर होते हैं ना, आपसे अलग होते हैं, आज भी आपसे दूर हैं, आपसे अलग हैं, तो इनकी सिचुएशन कहीं ना कहीं बहुत ख़राब है। अपने जीवन को ये उस तरह से जी ही नहीं पा रहे हैं, अपनी सोच को उस तरह से नहीं चला पा रहे हैं, इनकी समझ जो है इन पर काम नहीं कर रही है। आप भी कहीं ना कहीं इनसे दूर होकर अकेला फील कर रहे हैं। ये जब आपकी लाइफ में नहीं होते हैं तो एक डिप्रेशन आपको लगता है। 4 ऑफ कप्स की देखिए, दूर भले ही हैं, भले ही आपसे दूर हैं, लेकिन जो ये हार्ट कनेक्शन है आप देख रहे हैं ना, ये जो वायर जुड़ी हुई है, ये इस दुनिया की नहीं जुड़ी हुई है। ऐसे जो कनेक्शन होते हैं जो हमारा भला चाहते हैं, हम हमारी वजह से तकलीफ़ में रहते हैं, हमें प्रोग्रेस करते देखना चाहते हैं, फिर भी दुनिया की 4 बातें सुनते हैं, तो उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं किंग ऑफ कप्स की एनर्जी से है। उनका कनेक्शन कहीं ना कहीं यूनिवर्स से होता है, प्रकृति से होता है, या ये हमारे पिछले जन्म के कुछ रिश्ते होते हैं जो वहाँ अधूरे रह गए और इस दुनिया में पूरे होने के लिए आ गए हैं। इस दुनिया में आप इस जन्म में जो आए हैं वो कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि वो इन रिश्तों को पूरा करें ना। ये कनेक्शन दिल से जुड़ा हुआ है, ये कनेक्शन आत्मा से जुड़ा हुआ है। ये जो पर्सन है जीवन में चाहे आपसे कितने ही दूर हो जाएं, चाहे आपके अंदर इनके लिए कितनी नेगेटिविटी हो जाए, या ये आपके बारे में कभी नेगेटिव नहीं सोच सकते। ये बिलीव कीजिएगा, आप जो रीडिंग जिसके लिए देख रहे हैं ना, आप जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, ये पर्सन कभी भी आपका बुरा नहीं चाहते। हालातों ने इनको तोड़ दिया है, हालातों ने इनको दूर कर दिया। आपसे दूर होके जो तन्हाई है ना, वो बहुत छोटा शब्द है। आपसे दूर होके बिल्कुल अपने आप को ऐसा फ़ील करते हैं जैसे ख़त्म हो गए हैं, ऐसा फ़ील करते हैं जैसे इनकी लाइफ में कुछ बचा ही नहीं है, ऐसा फ़ील करते हैं जैसे कि ये आपके बिना जी ही नहीं सकते। लेकिन सिचुएशन कुछ ऐसी है, शायद अ, मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो थोड़ा सा अजीब रिलेशन निकल के आ रहा है, क्योंकि सोशली ये कनेक्शन थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट फील आ रहा है। पब्लिकली ये कनेक्शन नहीं है, ये कोई ऐसे पर्सन है जो आपको सिर्फ सपोर्ट कर सकते हैं लेकिन पब्लिकली आपके साथ नहीं आ सकते, और यही आपके कहीं ना कहीं डिस्प्यूट का कारण बना हुआ है, दुख का कारण बना हुआ है। आप सोचते हैं कि आप इस रिश्ते को एक अच्छा नया मोड़ दें, ये भी पर्सन, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रही हैं, है ना। ये आपकी हर तरह से हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में उस तरह से इन्वॉल्व हो जाना, देखिए खुद से कार्ड आया है 6 ऑफ पेंटिकल्स। आप देखिए ना 2 ऑफ कप्स। मैं यहाँ पे दोनों एनर्जी की बात करूँगी। पहले हम बात करेंगे 6 ऑफ पेंटिकल्स की। 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी यहाँ पे क्या कह रही है? 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे ये दिखा रहा है कि ये जो रिश्ता है ना, आपको गॉड गिफ्ट मिला है ना। जब ये पर्सन आपके साथ होते हैं तो आपके साथ सब कुछ पॉजिटिव होता है, सब कुछ अच्छा होता है। आप अपने आप को अकेले में भी स्ट्रॉन्ग फील करते हैं ना। आपको कभी इन्होंने टूटने नहीं दिया, आपको कभी इन्होंने बिखरने नहीं दिया, कभी भी आपके सामने ऐसी सिचुएशन नहीं आने दी जिससे कि आपको ये लगे कि आप अकेले हैं, आप मजबूर हैं। हर संभव हो प्रयास इन्होंने आपकी लाइफ में हैप्पीनेस लाने के किए हैं, हर संभव प्रयास किए हैं इन्होंने आपकी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। यहाँ की जो ये एनर्जी है ना,
अ, कहते हैं ना, एक सतरंगी अनुभव आपकी लाइफ में रहा है, ये पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में रही है। अ, दूर होके भी, है ना, ये रिश्ता, मैं आपको 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी देखो कि जैसे परमात्मा ने आपको गिफ्ट दिया है। ये रिश्ता दूर होके भी गाइस आपके लिए रास्ते बनाता रहता है ना, आपके लिए नई नई अपॉर्चुनिटी खोलता रहता है। ये रिश्ता हमेशा ये सोचता रहता है कि आपको कैसे खुश रखा जाए और आपकी लाइफ में कैसे खुशियाँ लाई जाएं। हालांकि ये अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। 4 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, अकेले हैं, तन्हा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड का है, पूरा रास्ता अकेले तय कर रहे हैं। इनको कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी कोशिश होती है कि आपका सपोर्ट बना जाए, आपको जीवन में तकलीफ़ ना दी जाए, आपको जीवन में खुशियाँ मिलें। नो कांटेक्ट एनर्जी है, लेकिन मैं तो यहाँ पे कहूँगी कि इन पर्सन से ना आपको बात कर लेनी चाहिए, है ना। बहुत कम लोग होते हैं जो हमारे जीवन को संवारने की कोशिश करते हैं। ये लविंग केयरिंग पर्सन है। ये जो पर्सन है ये हमेशा रिश्तों को जोड़ने में बिलीव रखते हैं। कप्स की एनर्जी है, देखिए ना, रिश्तों को जोड़ने में बिलीव रखते हैं। क्या कार्ड आया है देख लेते हैं, क्या कार्ड आया है। हमेशा ये इनकी कोशिश होती है कि आपके साथ डट के खड़ा हुआ जाए, और ये हुए भी होंगे। जब जब आपको ज़रूरत पड़ी होगी, इन्होंने दुनियादारी की बिल्कुल भी परवाह नहीं की होगी, और ये इंसान हमेशा आपका भला चाहते हैं, और आप कहीं ना कहीं इनको अकेला छोड़ देते हैं। 4 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी मैं यहाँ पे बता रही हूँ। आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस रिश्ते को लेके। आपको लगता है कि, देखिए, 5 ऑफ पेंटिकल्स, अभी जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी चल रही है, पेंटिकल्स के कार्ड बहुत हैं इस इंसान के जीवन में। यहाँ आप पेंटिकल्स के कार्ड हैं, 5 ऑफ पेंटिकल्स है, 10 ऑफ पेंटिकल्स है। ये इंसान अपनी लाइफ में, ये देखिए ना, मैं अपनी लाइफ में बहुत टूटा हुआ है। ये इंसान अपनी लाइफ में बहुत अधूरा है। ये इंसान अपने आप को ऐसा करके बैठ गया है, जैसे होता है ना, आपने पैक कर लिया है, दुनिया से दूर हो गए हैं। इनके पास अपनी पर्सनल लाइफ में सब कुछ है, ऐसा नहीं है इनकी पर्सनल लाइफ ख़राब है या, लेकिन फिर भी पर्सनल लाइफ होते हुए भी ये कहीं ना कहीं अपने आप को अंदर से अकेला फील करते हैं। अब आप सोचिए कि ये जो एनर्जी है कौन से पर्सन के साथ मैच कर रही है। कौन है जो खुद बिखरा हुआ है, खुद टूटा हुआ है। कौन पर्सन है जो आपका भला चाहता है, लेकिन जिसकी खुद की लाइफ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब है। खुद की लाइफ डिस्टर्ब होने के बाद भी अगर वो आपको बढ़ाना चाह रहा है, आपकी लाइफ को पॉजिटिव करना चाह रहा है, आपकी लाइफ में खुशियाँ ला रहा है, तो कैन यू बिलीव, या आप ये कह सकते हैं कि वो इंसान सही नहीं है, या वो इंसान गलत है आपके लिए। सिचुएशन गलत है। जो भी ये पर्सन है ना, अगर ये किसी की बातों में आ रहे हैं, या आप दोनों के बीच जो डिस्प्यूट हुआ है, ये डिस्प्यूट ऐसे नहीं हुआ है, ये कहीं ना कहीं आपको भी सबक देने के लिए हुआ है। मुझे यहाँ पे ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप दोनों ने ना काफ़ी टाइम से अपनी रिस्पेक्ट करनी बंद कर दी थी। अपनी अपनी रिस्पेक्ट में आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे थे। लोग आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे थे, और उस चीज़ को लेके आप बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। इसलिए आपने क्या सोचा कि इस कनेक्शन को कट ऑफ किया जाए, इस कनेक्शन से दूर रहा जाए। लेकिन सच्चाई ये है कि ये रिश्ता कुदरत का बनाया हुआ है। ना आप इससे दूर हो सकते हैं, ना आप इसको कट ऑफ कर सकते हैं, ना ये आपको सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं, ना आप इनको सपोर्ट करना बंद कर सकते हैं। जो रिश्ता गॉड गिफ्ट है, जो साइलेंटली आपका भला कर रहा है, उसको आप कैसे अलग हटाओगे अपने जीवन से? हटा ही नहीं सकते हैं। जो इंसान आपसे कुछ चाहता ही नहीं है, जो इंसान आपसे कुछ मांगता ही नहीं है, जो इंसान आपकी हमेशा केयर करने के लिए रेडी रहता है, उसको आप कैसे दूर करोगे? कैसे उसके लिए आप नेगेटिव होगे? नहीं हो सकते। ये आपके लिए एक पॉजिटिव रिश्ता है, इसको आपको संभाल के रखना पड़ेगा। आर्कएंजल माइकल के कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी कि ये रिश्ता आपके जीवन में क्यों है, क्या इसका उद्देश्य है, और कब तक ये रिश्ता ऐसे ही रहेगा। हम 3 बात यहाँ पे देखेंगे। क्या इसका कोई भविष्य है? आपका भला चाहने वाले का कोई भविष्य है? लाइफ फोर्स,
देखिए लाइफ में ना नेगेटिव पर्सन बहुत होते हैं, लेकिन अगर आपकी लाइफ में एक भी ऐसा इंसान है ना जो आपको चाहता है, आपकी केयर करता है, उस इंसान को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए, कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए गाइस, चाहे कुछ भी सिचुएशन क्यों ना हो जाए। उसकी खुशी का ध्यान रखना आपका भी फ़र्ज़ है। उसकी खुशी, जब वो खुश है, आपकी केयर कर रहा है, तो आपको भी उसकी केयर करनी चाहिए। आपको भी रिश्ते में ये सोच रखनी चाहिए कि आप भी उस इंसान के लिए बेस्ट करें। कॉस्मिक गेटवे। मैजिक मैनिफेस्टेशन। देखिए ये जो इंसान है ना, सबसे लास्ट वाला कार्ड दूंगी, हमेशा मैनिफेस्टेशन करता है, हमेशा अफर्मेशन करता है कि आपके सपने पूरे हों, आपके गोल्स पूरे हों, आप जो भी अपनी लाइफ में चाहते हैं वो रियलिटी में आपको मिल जाए। अब सोचिए अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन कर रहा है और बहुत लंबे टाइम से कर रहा है, ऐसा नहीं है कि कुदरत उसकी मैनिफेस्टेशन नहीं सुन रही है। ये जो इंसान है ना आपकी लाइफ में, मैं फिर कहूँगी कि अभी जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी चल रही है, जो आपके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, जो आप एक दूसरे को समझ नहीं पा रहे हैं, प्लीज़ इस कनेक्शन को जोड़िए। बहुत कम लोग होते हैं, ये कोई भी रिश्ता हो सकता है, आपकी मदर हैं, फादर हैं, ब्रदर हैं, फैमिली मेम्बर हैं, फैमिली फ्रेंड है, आपके फ्रेंड हैं, है ना। आपकी लाइफ में कोई ऐसा छुपा हुआ पर्सन है जिसको आप पब्लिकली नहीं एक्सेप्ट कर सकते, फिर भी ये इंसान आपके लिए मैनिफेस्टेशन कर रहा है, फिर भी ये इंसान आपके लिए जीता है ना। ये इंसान आपके लिए सोचता है, आपकी कदर करता है। तो सबसे पहले मैजिक मैनिफेस्टेशन यही है कि जो भी आपका सोलमेट है, ये इस इंसान को मैं सोलमेट इसलिए कहूँगी कि जो हमारे सुख दुख का साथी हो जाता है ना, वही हमारा सोलमेट हो जाता है। वेदर हमें सोशली कोई रिश्ता मिले या ना मिले, सामाजिक रिस्पेक्ट मिले ना मिले, लेकिन जो कुदरत ने बना के भेज दिया, जो सिर्फ आपके संघर्ष का साथी है, वो आपकी लाइफ में कभी गलत ना हो सकता है, ना आपके प्रति गलत कर सकता है। दूसरा क्या है, कॉस्मिक एनर्जी। ये जैसे मैंने कहा ना कि कॉस्मिक एनर्जी, जो एनवायरनमेंट है एनर्जी का, जो यूनिवर्स की एनर्जी का, आपके जो विचार हैं उसके साथ मिलते हैं। आपके विचार इतने मैग्नेटिक हैं, इतने इतने पावरफुल हैं, जो आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इस इंसान के थॉट इतने मैजिकल हैं, इस इंसान के सबसे बड़ा पता है आप लोगों के रिश्ते में क्या है, आप लोगों के रिश्ते में जो आपके विचार हैं ना, लोग भी शॉक्ड रहते होंगे कि आपने भी वही बोला, उन्होंने भी वही बोला। यही तो मैग्नेटिक थॉट होते हैं, एक दूसरे के विचारों को पढ़ लेना, एक दूसरे की पॉजिटिविटी को देखना, एक दूसरे की नेगेटिविटी को देखना, एक दूसरे की दुख तकलीफ़ को समझना, यही कॉस्मिक एनर्जी है। यहाँ पे आपकी लाइफ में बहुत बड़े बदलाव आ सकते हैं, बहुत बड़े चेंजेस आ सकते हैं, अगर आप अपनी लाइफ रूटीन को इसी आदेश से चलाएं, है ना। अपने आप को एक्सप्रेस कीजिए, जो भी आपकी ड्रिवन फोर्स है ना। कई बार आप हार मान के बैठ जाते हैं चीज़ों से, हार इसलिए भी मान जाते हैं कि आपको कोई फ्यूचर नज़र नहीं आता, इसलिए आप क्या करते हैं, आप हार मान जाते हैं सिचुएशन से। तो अगर आप यहाँ पे सिचुएशन से हार मान रहे हैं, तो बिल्कुल भी हार मानने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जो सेंसुअल पावर है, आपकी जो फिज़िकल अट्रैक्शन है, यहाँ पे वो इन रिश्तों में मैटर नहीं करती। अगर किसी को ये लगता है ना कि आपका फिज़िकल अट्रैक्शन है या उनका फिज़िकल अट्रैक्शन है इसलिए वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये सिर्फ एक फिज़िकल अट्रैक्शन का रिश्ता नहीं है। जिसको जो सोचना है, जैसे सोचना है वो सोचें। आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा है, आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव कर रहा है, तो इसमें गलत क्या है। मुझे नहीं समझ में आता कि लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी ही किसी का सपोर्ट कर सकती है। लेकिन यहाँ पे बस एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि लोग ना इनके प्रति आपको भड़काएंगे बहुत,
लोग इनके प्रति नेगेटिव बोलेंगे, आपके प्रति नेगेटिव बोलेंगे, क्योंकि लोगों को ना पॉजिटिव रिलेशनशिप में मज़ा नहीं आता है, लोगों को पॉजिटिव रिश्तों में मज़ा नहीं आता है। इसलिए सबसे बड़ी समस्या क्या है कि लोग आपके साथ वो चीज़ें करेंगे जो आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में ना एक्सेप्ट करते हो, ना वो अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हैं, और यहाँ से आप लोगों का डिस्प्यूट शुरू हो सकता है। तो इस डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए, इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। लोगों के विचारों में नहीं फंसना है, लोगों की बातों में नहीं फंसना है, तब कहीं जाके आप अपनी लाइफ को अच्छे से चला पाएंगे और ये पर्सन हमेशा आपकी मदद कर पाएंगे। यहाँ पे सिर्फ मुझे एक ही हर्डल समझ में आ रही है कि दूसरे लोग आपके जीवन में दखलंदाजी करेंगे, दूसरे लोग आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, और वहीं से आपकी खुशी थोड़ी सी तकलीफ़ में और परेशानियों में बदलनी शुरू हो जाएगी। तो यहाँ पे गाइडेंस यही आ रही है, अपने विचारों पे कंट्रोल रखिए, है ना। जो आपके थॉट्स हैं, जो आपकी विचार हैं, जो आप एक दूसरे को जानते हैं वो दूसरा नहीं जानता है, ये आपको हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ये एनर्जी हमेशा आपको दिमाग में रखनी पड़ेगी कि ये पर्सन आपकी लाइफ में वो खुशियाँ देने वाले हैं जो आपको कोई और नहीं दे पाया। ये पर्सन आपके साथ हमेशा हिम्मत से डट के खड़े रहने वाले हैं। ये एनर्जी को आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये रिश्ता सच्चा है, ये रिश्ता मेरी लाइफ में पॉजिटिव है, ये रिश्ता मुझे खुशियाँ देता है। जब आप ये एक्सेप्टेंस ले आएंगे ना अपनी लाइफ में बिना इफ बट के, तो आप देखिएगा कि कुदरत भी इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लेगी और कभी भी आपको इनसिक्योरिटी फील नहीं होगी, और ये पर्सन हमेशा आपका भला चाहेंगे, हमेशा हैप्पी रहेंगे। जिस भी पर्सन से ये एनर्जीज मैच हो रही हैं, है ना, जिस भी पर्सन, उस पर्सन को अपनी लाइफ में गॉड गिफ्ट समझ के रखिए। कुदरत ने आपको एक ऐसी चीज़ दी है, डिवाइन ने आपको एक ऐसी चीज़ दी है जो आपको खुशियाँ दे रही है। रीडिंग पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपनी लाइफ में खुश रहें, हैप्पी रहें, स्वस्थ रहें। गॉड ब्लेस यू।